बच्चे ने, तो सर्व पार्टी पार्टी है, उसने हरा दिया उसको। जनता चाहती है कि उनके बच्चों को रोजगार मिले, जनता चाहती है कि उनकी बहू बेटियां सुरक्षित हों। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर है जो पार्टी की जीत हुई है, उसके चलते यहाँ पर जो है जश्न मनाया जा रहा है, खुशी का आज बहुत ही खुशी का दिन है। हम दिल्ली के लोगों का धन्यवाद करते हैं। भाजपा के एमसीडी में 15 साल के कुशासन का अंत और आम आदमी पार्टी का और दिल्ली के एक एमसीडी में स्वर्ण युग की शुरुआत हुई है। हम दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हरियाणा में भाजपा 2024 में सत्ता में नहीं आएगी, क्योंकि सत्ता प्राप्ति के लिए जो भी इन्होंने लोगों को जुमले दिए थे, कोई भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया और ये सरकार हर तरीके से विफल हो चुकी है और जनता इनकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती। भाजपा का 2024 में विदाई निश्चित है। देखिए, अहंकार का सिर हमेशा नीचा होता है। अगर बीजेपी ये कहती है कि हम कभी हार नहीं सकते, ऐसा क्या है उनके पास कि वो ये कह रहे हैं कि हम कभी हार नहीं सकते? क्यों नहीं हार सकते? अरे इतना अहंकार जब दिखाओ जब आप काम करो। जनता तो काम चाहती है, जनता किसी पर्टिकुलर पार्टी से नहीं जुड़ती, जनता कामों के साथ जुड़ती है। जनता चाहती है कि उनके बच्चों को रोजगार मिले, जनता चाहती है कि उनकी बहू बेटियां सुरक्षित हों, जनता चाहती है कि लोग भूखों ना मरे, लोगों को रोजगार मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। तो आज जो एमसीडी में आम आदमी पार्टी जीती है वो अपने कार्यों की वजह से जीती है, अहंकार की वजह से नहीं। लेकिन मैम, जनता का तो बहुत से वीडियो भी देखे जाते हैं, बहुत सी बातें वायरल भी होती है कि महंगाई जितनी मर्जी हो जाए हम तो भाजपा को वोट देंगे, तो उनके बारे में क्या कहोगे आप? देखिए, जो समझदार लोग हैं, हम उन लोगों की बात नहीं करते जिनके दिमाग ही नहीं है, जो ये कहे भी हमने आरएसएस से जुड़ना है, हमने बीजेपी से जुड़ना है। नहीं, हम उन लोगों को सपोर्ट करते हैं, हम उन लोगों की बात करते हैं जो पढ़े लिखे हैं। वो लोग कभी ये बात नहीं कहेंगे, उनको पता है लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र में सबकी सुनी जानी चाहिए, सबको अपने अधिकारों के लिए सचेत होना, अपने अधिकारों के लड़ना, ये लोकतंत्र का लक्ष्य है। और यदि ये कोई सरकार ये कहती है कि हम कभी हार नहीं सकते, हम तो, और ये जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी कभी सत्ता से बाहर ही नहीं हो सकती, ये वो लोग कहते हैं जो भाजपा के जो गलत कार्यों को सपोर्ट करते हैं। इलेक्शन के टाइम में किसी गरीब के घर में जाके बैठ के खाना खा लेने से कुछ नहीं होता। अरे उस गरीब के घर से खाना खा के आ रहे हो तुम, उस गरीब को खाना दो ना। तुम ऐसी रणनीति बनाओ ना, वो काम करो ना कि वो गरीब लोग जो, तो जिन गरीबों की झोपड़ियों में बैठ के तुम फोटो करवा रहे हो, उन गरीबों की झोपड़ियों की बजाय उनको घर प्रोवाइड करवाओ ना, उनको रोजगार प्रोवाइड करवाओ ना। ये जो एक जुमले बनाए हुए हैं ना, गरीब के घर में खाना खा लिया, दलित के घर में खाना खा लिया, ये सब दिखावा है, ये सब ढोंग है। अगर आप चाहते हो कि गरीब भी निवाला खा सके, तुम उसके घर में खाने तो चले गए हो, दिखावा करने तो चले गए हो। क्या कभी पूछा उस गरीब को 2 वक्त की रोटी नसीब हो भी रही है कि नहीं हो रही है? तो
जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। 136 सीटें मिल चुकी हैं। इस बात से सिद्ध होता है कि 15 साल का जो शासन था एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का, वो समाप्त हो चुका है। इससे पहले 15 साल कांग्रेस कर रहा था। 30 साल के शासन को 10 साल के बच्चे ने, 10 साल पुरानी पार्टी है, उसने हरा दिया उसको। और सबसे बड़ी बात है कि 3 चुनाव पहले जीते हम दिल्ली में, 13 का, 15 का, 20 का और 2022 का। ये बात इस बात का प्रतीक है, कट्टर ईमानदार पार्टी है और राष्ट्रभक्त है केजरीवाल। और इस पर जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं और एक भ्रम मिटा दिया बीजेपी का कि केवल कांग्रेस को हराती है। अब की बार तो बीजेपी को हरा दिया। तो आम आदमी पार्टी आशा की किरण है और आगे तक जाएगी। ये बच्चा अभी जवान होगा और तब ये और अच्छे ढंग से काम करेगा। गुजरात के अंदर भी ये बता दें आपको कि हमारी सीट्स आएंगे और हमारी पार्टी वहाँ से बनेगी, क्या नाम, नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय दल, संसार की पहली पार्टी। 10 साल में नेशनल पार्टी बन जाएगी। ये छोटे 100 साल पुरानी पार्टी हैं, ये पार्टी केवल 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। और जैसे ने बिजली, पानी, स्कूल का काम किया है, उसी प्रकार हम इसका काम क्या कहना चाहेंगे जो आम आदमी पार्टी की आज जीत हुई है? आज मैं सबसे पहले जनता जनार्दन को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने एक ऐसे ईमानदार नेता को दिल्ली में पहले 3 बार जिताया और अब चौथी बार जिताकर एक अपना विश्वास जताया है। ये एक आम आदमी की जीत है और केजरीवाल जी ने अपने कामों के ऊपर वोट मांगी है। उन्होंने 15 साल राज किया, जनता ने उन्हें नकार दिया क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया। कूड़े के 3 बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर दिए, गलियां नालियां सड़ा दी। दिल्ली जो है देश की राजधानी है, उसको सुधारा नहीं उन्होंने। अब देखना 5 साल केजरीवाल के नाम और दिल्ली की देखना क्या रंगत होगी। और आने वाला जो समय वो हरियाणा में भी होगा। आम आदमी पार्टी जो हरियाणा में इस टाइम स्कूल बंद करने लग रही है, ये जो हमारे बच्चों के सुरक्षित नहीं रख सकते, हम महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकते, उन्हें मैं कहती हूँ टैक्स लेने का भी हमारे से कोई अधिकार नहीं है। हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी का परचम लहरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई कहने की चीजें हैं। पढ़े लिखे लोग हरियाणा में भी हैं, उनको काम मिलता है ना, उस टाइम वो जात वात नहीं देखता कोई भी, वो उस टाइम काम देखता है। हर लेडीज चाहती है हमारी सुरक्षा कौन करेगा, हमारे बच्चों का भविष्य किसके हाथ में है, हमें बिजली, पानी, स्वास्थ्य कौन देगा। ये आम आदमी पार्टी देगी। एक ईमानदार पार्टी, कट्टर ईमानदार पार्टी वो देगी। ये कोई अमीर पार्टी नहीं है, ये जनता का पैसा, जनता के पैसे को ही जनता के ऊपर लगाती है। और फिर भी इनका बजट दिल्ली का फायदे में चल रहा है, मुनाफे में चल रहा है। और गुजरात का बजट देखा था, इतना बजट है उनके पास, फिर भी वहाँ पर करोड़ों के घोटाले जो है वहाँ पे उनके ऊपर लगे हुए हैं, क्योंकि वो जनता का पैसा, टैक्स का पैसा अपने ऊपर यूज़ करते हैं, जनता के ऊपर यूज़ नहीं करते। केजरीवाल ने सबसे पहले यही काम किया कि जनता का पैसा जनता के ऊपर लगाया, जिसको ये फ्री की रेबड़ियाँ बोलते हैं। फ्री की रेबड़ी नहीं है, वो हमारा मूलभूत अधिकार है ये चीज़ें लेना। अब जनता जाग चुकी है और हरियाणा में भी जनता जाग चुकी है। आने वाला समय हरियाणा में आम आदमी पार्टी का ही होगा। पार्टी ने एमसीडी चुनाव जीतकर ये सिद्ध कर दिया है कि आम आदमी पार्टी के साथ 36 कौम है और 36 कौम भला करने वाली हैं। जो आम आदमी पार्टी कहती है वो ही करती है। इन्होंने बेरोजगारों को रोजगार दिया है, पानी फ्री किया है, शिक्षा फ्री की है और शिक्षा फ्री की है। और शिक्षा के साथ साथ इन्होंने एजुकेशन, आम आदमी पार्टी ने जो है बेरोजगारों को रोजगार दिया है और अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने पूरी तरह से अत्याचार फैला रखा है। 100 साल के मकान में जो बैठे थे उनकी बात पकड़कर उनको बाहर निकाला और धक्के से उन पर बुलडोजर चलवा दिया। इससे बुरा हाल क्या होगा। क्या लगता है सर आपको आम आदमी पार्टी का आगे का फ्यूचर क्या लगता है हरियाणा के? आम आदमी पार्टी का फ्यूचर बहुत अच्छा है। दिल्ली में आई है, फिर एमसीडी आई है, पंजाब में आई है, अब हरियाणा बीच में पड़ता है। हरियाणा में बिल्कुल आएगी 100%। इससे सभी आदमी प्रभावित हुए हैं, गरीब भी, मजदूर भी। खुशी है हमें
नहीं, आम आदमी की जीत हुई है। आम आदमी जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था उसको आज एमसीडी पे जीत मिली है। ये केजरीवाल जी की मेहनत और आम जनता की जो डिमांड थी उनकी जीत हुई है। जो बीजेपी ने 15 साल से एमसीडी पर धक्काशाही से कब्जा किया हुआ था, आज आम जनता ने उसको तोड़ने का काम किया है और आम आदमी पार्टी को जिताने का काम किया है। क्योंकि वहाँ आम जनता बीजेपी के भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी थी, बेरोजगारी से तंग आ चुकी थी। जो काम थे उनके आम पब्लिक की कोई सुनवाई नहीं थी। कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ थे दिल्ली में, जिनसे बीजेपी की जनता त्रस्त हो चुकी थी और आज आम जनता ने बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम किया है और 15 साल से जो उनका कब्जा था उनको हटाया है। और आम जो आज बड़ी खुशी का अवसर है, आज करनाल नहीं पूरे हरियाणा और पूरे देशवासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि जो विकास की प्यार जो दिल्ली में बह रही थी आम आदमी पार्टी द्वारा, वो एमसीडी में भी उन्होंने अब वही काम जो लागू करेंगे और आम जनता जो उनको काम रुके हुए थे सभी के काम करने का काम करेगी आम आदमी पार्टी। मैं निर्मल सिंह एडवोकेट, प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन और जिलाध्यक्ष पंचायती राज प्रकोष्ठ आम आदमी पार्टी करनाल। मैं लक्ष्मी चंद चौहान, आम आदमी पार्टी ज्वाइंट सेक्रेटरी उत्तरी जोन हरियाणा। आज जो है हमें इतनी खुशी है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि 15 साल से जो एमसीडी के अंदर काम अटके हुए थे, क्योंकि वहाँ जो भी फाइल आती थी डॉलर के थ्रू जाती थी और केजरीवाल जो काम करना चाहता था वो नहीं होते थे। लेकिन आज दिल्ली की जनता ने दिखा दिया है कि केजरीवाल एक ऐसा आदमी है इंडिया में नहीं, ये ऑल वर्ल्ड के अंदर आ गया है। क्या कहना चाहेंगे जो आम आदमी पार्टी की आज जीत हुई है? उस पर आप क्या कहना चाहेंगे आज आम आदमी पार्टी की जीत हुई? हाँ, हम जो है कि आज इतने खुश हैं, इतनी तो हमें कि हमारे लड़के की शादी में खुशी नहीं होती कि जितनी हमें आज खुशी है। आज जितने भी इंडिया के अंदर हमारे आम आदमी पार्टी के आदमी हैं, सिपाही हैं, आज सभी जगह खुशियाँ मन रही हैं और एक हफ्ते तक ये लड्डू बटेंगे और आने वाले समय में भी हरियाणा के अंदर 90 में से 85 सीट हमारी होंगी और हमारी सरकार बनेगी। और जो वहाँ 15 साल से वो कूड़े का एक पहाड़ बना रखा है, आपने भी देखा होगा इधर बाईपास के ऊपर, वहाँ बदबू से इतना हो जाता है, वैसे ना बीमार हो तभी बीमार हो जाता है। लेकिन जो केजरीवाल ने वादा किया है पहले उस पहाड़ को उठवाएंगे और बिजली पानी तो पहले ही अपने दी हुई है और जो सफाई वगैरह नहीं होती थी क्योंकि पहले वो मोदी के अंडर थी और मोदी जो है कि केजरीवाल को काम नहीं करने देता था। लेकिन हमारा मेयर वगैरह वो सारा आम आदमी पार्टी का बनेगा और हमारे आने वाले काम नहीं होंगे। और जो है कि वहाँ पर पहले दफ्तरों में लाइनें लगती थी, हमारा आदमी मतलब वहाँ जाएगा उनके पास और पूछेगा कि चौहान ज्वाइंट सेक्रेटरी उत्तरी जोन हरियाणा।